हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये इनके बाल देख लो बिफोर। ये 1 साल पहले इनने कैरा स्मूथ कराया था। देन अभी स्मूथनिंग प्लस कैराटिन है। बालों की कंडीशन देख ही सकते हो, इतनी इनकी लेंथ बढ़ी है। सबसे पहले हम बालों को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हेयर वॉश हमने 2 टाइम करना है और प्योरीफाइंग शैम्पू से आपने हेयर वॉश करना है। फर्स्ट टाइम वॉश करके वॉश कर लेना, सेकंड टाइम 10 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि बालों का डेड जितना भी है क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे। अच्छे से हेयर वॉश करना है जब तक साफ पानी ना आए, और हल्के हाथों से ही करें। ज़्यादा बाल को खींचना नोचना नहीं है, क्योंकि बाल जब गीले होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक हो जाते हैं। तो हमने किया फिर टॉवल ड्राई अच्छे से इनके बालों को। इनके बाल बहुत ज़्यादा मैगी वाले हेयर है ना, आप देख ही सकते हो रूट से जितनी लेंथ इनकी हुई है ग्रोथ। तो अच्छे से टॉवल ड्राई कर रहे हैं बालों को। देन हमने करेंगे मीडियम हीट में पूरे बालों को ड्रायर करेंगे 100%। बाकी वीडियो आप देख ही चुके हैं। अब ये है कि ये जो आपका रिफिल होता है बालों का, रिफिल करना बालों को है ना, जो न्यू ग्रोथ हो गई उसको रिटच करना, वो आज अब मैं आपको सिखा रही हूँ। 100% बालों को ड्रायर करने के बाद अपने 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। अब देखिए होगी आपको प्रॉपर इनकी न्यू ग्रोथ जो हो रही हेयर की। और ऊपर से मैम को थायराइड है और केयर करती नहीं है, इसलिए जिन लोगों को थायराइड है ये मत सोचो कि हमने स्मूथनिंग केराटिन का बोटॉक्स करा लिया तो हमारे बालों का इनफ है। मेन आपका जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं रूट से नहीं लगता है, ठीक है। वो आपके 1 इंच छोड़ के ही आप हम काम करते हैं। ये गलतफहमी में मत रहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ना हमने कराया भैया हमारे बाल नहीं रुके। आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सही करें, अपनी एक्सरसाइज, अपनी मेडिसिन, इंटरनली चीज़ें आपको सही करनी होती हैं। तो हमने 4 सेक्शन में हेयर डिवाइड कर दिया गया है, तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रिवील करने से हमें कोई बेनिफिट है नहीं, कंपनियों का ही बल्ले बल्ले हो रहे। तो आज के बाद मैंने सोचा है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि हमें तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो इसका हमें कोई चार्ज मिलता नहीं है। हमने यहाँ पे स्मूथनिंग का 0 नंबर ले लिया है, ठीक है। हमेशा बैक साइड से ही आपने अप्लाई करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है वो देखो। समझ आया, कुछ नहीं आया? जो आपके न्यू ग्रोथ आई है हमने सिर्फ उसमें एप्लीकेशन करनी है, मल्सीफाई करना है ना अच्छे से। सिर्फ रूट से जो निकले हुए हैं हेयर, उसमें अभी आपने एप्लीकेशन उसी में करनी है। तो इस ये है इसकी न्यू टेक्निक, क्योंकि पूरे बालों में लगाएंगे तो बाल आपके जल जाएंगे। तो अभी हमें न्यू जो आपके हेयर हैं उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट लेना है 0 नंबर। जो आपकी न्यू ग्रोथ हो रही है, जो मैगी हेयर हैं आपके, इस तरह से आपने एप्लीकेशन करना है। देख लीजिए हाफ में ही करना है जितनी आपकी न्यू ग्रोथ आई है, और उस प्रोडक्ट को आपने लेंथ पूरी कवर नहीं करनी, हाफ में ही कवर करना है। और छोटे छोटे सेक्शन में काम करो, जिससे कि एक एक बाल आपका प्रॉपर एप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि मोटे मोटे सेक्शन में क्या रहता है ना, कुछ कुछ बाल रह जाते हैं, खासकर इस तरह के हेयर में बहुत कॉम्प्लिकेशन है इनकी हेयर में। तो आपने बैक साइड का पहले एक सेक्शन करना है, देन सेकंड सेक्शन भी आपने बैक साइड का ही उठाना है, यानी कि फ्रंट का आपने करना है। और फ्रंट में भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। वीडियो वॉच करते रहो और सीखते रहो। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई और जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बैक साइड के भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं बार बार ये कहूँगी, हाफ में ही लगाना है, जो न्यू ग्रोथ है उसमें ही एप्लीकेशन करना है, वो भी 0 नंबर से, ठीक है। और डिपेंड करता है हेयर टू हेयर टेक्सचर। अब इनका बाल एकदम मैगी वाला कर्ल है तो हम तब 0 नंबर लगा रहे हैं, अदरवाइज हम 1 नंबर 2 नंबर यूज़ कर सकते थे। कि बालों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ किया जाता है। इसमें भी हमने पूरा उसी तरह से एप्लीकेशन करनी है, जिस तरह से बैक साइड से करिए उसी तरह से फ्रंट साइड से भी करेंगे, हाफ हाफ में न्यू ग्रोथ में। अच्छे से मल्सीफाई करो, कॉम करो और छोड़ दो। ये देखिए, तो तीनों सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुका है। 4th सेक्शन में हमारा काम चल रहा है। और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग का हमने समझा दिया है, बीच का क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं होता है इतना कि आप पूरी वीडियो देखो। बट इतना करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बनाना, वीडियो आपको एक एक चीज़ नॉलेज समझाना, एक एक चीज़ ध्यान से देखना। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना जिनको नहीं आता। अब हम इसको 15 मिनट बाद चेक करेंगे बॉन्ड इसका, वो भी हाफ का, ठीक है। अभी नहीं हुआ है ब्रेक। तो ऐसे ही ये नहीं कि एक साइड चेक कर लिया दूसरा साइड छोड़ दिया। आपने क्या करना है, सारे सेक्शन में सेक्शन टू सेक्शन आपने चेक करना है। और हमेशा
बॉन्ड आप चेक करेंगे रूट से थोड़ा सा ऊपर, ना मिड में करेंगे ना एंड में करेंगे, इस तरह से। जब तक आपका स्प्रिंग नहीं बन जाए तब तक समझो कि आपका बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है। अब देखो, उसका बॉन्ड ब्रेक होने में भी 5 मिनट है, तब तक हमने पूरी एप्लीकेशन कर ली लेंथ पे भी। लेंथ पे हमने करी 1 नंबर क्रीम से, ठीक है। हमने वो 0 नंबर नहीं लगाना लेंथ में, क्योंकि लेंथ पे कुछ बाल स्ट्रेट हैं तो उसमें हम हार्ड केमिकल नहीं लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे सॉफ्ट केमिकल, ठीक है। तो दोनों बालों को इक्वल करने में अच्छे से मर्ज कर लेना है। हाफ में आपने, हाफ में क्या लगाया, 0 नंबर जो नए बाल आए थे, और हाफ में लगाए 1 नंबर जो पुराने बाल आए थे, सॉरी जो पुराने बाल आपके थे ऑलरेडी, क्योंकि उसमें हमें हार्ड केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग है, बट उसको पॉलिश करना बाकी है, ठीक। इस तरह से जैसे ही आपको लगेगा कि 5 मिनट के बाद आपका जो रूट का बाल है वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो उससे पहले आप जल्दी जल्दी, आपने जितनी जल्दी स्पीड में आप हाथ चलाओ, आपने लेंथ पे एप्लीकेशन कर देना 1 नंबर, क्योंकि लेंथ में हमने सिर्फ 5 मिनट ही रखना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, और यूज़ करना है 1 नंबर प्रोडक्ट। बहुत से लोगों के बाल इसीलिए जल जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, कौन से रूट्स पे लगेगा, कौन से लेंथ पे लगेगा, कौन सा नंबर कहाँ लगेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप केमिकल को समझ पाएंगे। केमिकल ऐसा चीज़ है कि आप जितना सीखोगे उतना कम है, ठीक है। बॉन्ड प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा और हम वहाँ से एप्लीकेशन करें जहाँ तक हमने 0 नंबर लगाया है, ताकि दोनों लाइनें मर्ज हो जाए आपस में। तो अब फ्रंट के बाल आप देख रहे होगे, इसमें भी एक मैजिक है, वो इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि ये वाले बाल जो होते हैं, चाहे आप स्मूथनिंग कराए हो नहीं कराए हो, किसी के भी बाल बहुत सेंसिटिव हेयर होता है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। कुछ कुछ लोग मेरे पास आते हैं ना, क्लाइंट कहीं और से करा के लाते हैं कि मैंने ऐसा कराया, बट वहाँ जाके कहने की हिम्मत नहीं होती, हमारे पास आते हैं कि ये कैसे सही हो सकता है, क्योंकि ओवर प्रोसेस हो जाता है। जो आप बैक साइड के बालों में लगाते हो वही फ्रंट साइड के बालों में भी लगा देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्ट को समझो, प्रोडक्ट नॉलेज लो, ऐसी भी कहीं से भी वीडियो उठा के देख के करने मत लग जाओ। अगर देखो उनकी वीडियो जो आपको प्रॉपर समझाए भी कि प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, क्या लगाना चाहिए। ठीक है। अब हमारे फ्रंट के भी दोनों साइड हो चुके हैं, जो हमने 1 नंबर लगाए हाफ वालों में, हाफ में हमने 0 लगाया था। अब जब आपके बैक साइड के 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, 5 या 10 मिनट रख सकते हो, क्योंकि 1 नंबर क्रीम है, इतना नुकसान नहीं करेगी, 0 नंबर करेगी। तो ये वाला जो आगे के फ्रंट के हेयर है ना, इसमें हमें सिर्फ सिर्फ 5 मिनट की नीड होती है। इससे ज़्यादा हम इस पर, चाहे आपके वर्जिन हेयर हो या नॉन वर्जिन हेयर हो, तो 5 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है प्रोडक्ट इसमें। वो इसलिए क्योंकि सेंसिटिव हेयर होते हैं, बाकी टूटने जलने का डर रहता है, क्योंकि फिर बाकी इनका थायराइड वाला सिस्टम है, और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए अपनी हेल्थ, अपने बालों के हिसाब से, और आप लोग भी जो भी आपके पास क्लाइंट आते हैं उनके बालों के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से ही चीज़ें चूज़ करें, ताकि आप अपना अच्छा क्लाइंट बनाओ। देखो, आप अपना अच्छा काम दोगे तो आपका क्लाइंट अपने आप ही अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है, परमानेंट बन जाएगा। तो काम आप अच्छा दोगे, ऑब्वियसली आना आपके पास ही है, ठीक। ये वाला फ्रंट का हेयर हमारा बहुत नाजुक होता है, आप भले रिटच कर रहे हो, रीस्मूथनिंग कर रहे हो, या फिर वर्जिन हेयर है, हमेशा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है इन बालों में, चाहे घना बाल हो या पतला बाल हो या केमिकल ट्रीटेड हेयर हो, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, 5 मिनट से ज़्यादा छोड़ोगे तो बाल बर्न हो जाएगा। बार बार कह रही हूँ, नहीं यूज़ करना है 5 मिनट से ज़्यादा। तो जब तक हमारा बैक साइड का 10 मिनट कंप्लीट होते हैं, तब तक हमारा ये वाला बाल हो जाता है। और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, 5 मिनट का टाइम रखो, देन वॉश करो। अच्छे से सारे बालों में लगा दिया है, मल्सीफाई करना है। ये देखो 5 मिनट का टाइम हमने लगाया था, ठीक है। और फिर से हम रीचेक करें जो हमने लेंथ पे लगाया था, जो हमने 1 नंबर क्रीम लगाया था, अब लेंथ का देख रहे हैं। इसमें स्प्रिंग बन गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तो उसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो 10 मिनट इनफ है, और फ्रंट के बालों में 5 मिनट, ठीक। और जिस किसी को वीडियो में समझ नहीं आए तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, बीच नीचे आपका कमेंट में मैं एक एक सबका रिप्लाई करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो कोशिश करना चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे से काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और प्रॉपर टेक्निक के साथ। ध्यान ये रखना है, हल्का वार्म वाटर ही होना चाहिए, चाहे गर्मी हो या जाड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉपर बालों से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो 5 मिनट भी हमारे फ्रंट के हेयर के भी हो गया था। अब हम अच्छे से हेयर वॉश करेंगे। बिल्कुल आधा 1 घंटा लग जाता बालों को वॉश करने में,
1 घंटा लगाओ, 1.5 घंटा लगाओ, चलेगा। कस्टमर को 1 घंटा एक्स्ट्रा बोला करो कि इतना टाइम लगेगा। अगर अपना काम, अपनी स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, अपना काम, अपने क्लाइंट परमानेंट बनाना है, तो आपको 1 घंटा, आधा घंटा हेयर के हिसाब से। ये मत सोचो कि पानी साफ आने लग गया तो भाई साफ हो जाएगा, साफ हो गया, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लगता है हमें ऊपर ऊपर से हम हेयर वॉश करें, नीचे से कभी कभी केमिकल रह जाता है जिससे कि बाल ड्राइनेस हो जाती है। पूरा आधा घंटा लगाने के बाद हमने फिर इनका हेयर वॉश कर दिया है। ये देखो, जो बेबीनेस थी वो खत्म हो चुकी है। अब बारी है टॉवल ड्राई की। अब जो पहले फिर भी थोड़ा हार्ड लगा लोगे टॉवल चलेगा, अब नहीं करना है। अब इसमें आपके क्या करना है, क्लाइंट के कपड़े गीले हैं उनको भी ड्रायर कर लो। क्या रहता है, कुछ कुछ क्लाइंट पहली बार आते हैं, उनको शैम्पू स्टेशन में बैठना नहीं आता, किस तरह सर करना है, बार बार आगे कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी गलती। फिर हमने लेना है एक पेडल ब्रश, जिससे सारे बालों को टेंगल फ्री कर लेना है। साइन देखो कितनी गजब आ रखी है। ठीक है, प्रोडक्ट इसलिए मेंशन नहीं कर रही क्योंकि कंपनी हमें कोई भी प्रमोशन का पैसा नहीं देती है। दूसरी बात, हम क्यों कंपनी को बेनिफिट दें यार, हमें कौन सा बेनिफिट मिल रहा है ना। तो इसलिए नो प्रोडक्ट ब्रांड प्रमोशन, ओनली फॉर टेक्निक। जो भी होगा मैं टेक्निकली आपको समझा सकती हूँ, बस आपको इतना ही जानना है ना। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो, बस सिर्फ नॉलेज ही तो चाहिए आपको। ठीक। अब बालों के हिसाब से टेम्परेचर फिक्स कर लो। मैंने यहाँ पर बालों के हिसाब से टेम्परेचर फिक्स कराया। और अच्छी आयनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लास्टिंग रहने का, कि बाल आपके केराटिन या स्मूथनिंग या जो भी आप कर रहे हो, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है और आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, या आइकोनिक की मशीन में यूज़ कर रही हूँ देखो। और बहुत ही पतले फाइन से लेने हैं हमने सेक्शन। ठीक है, एक साइड का कंप्लीट कर दिया हमने। और मशीन का टेम्परेचर आप अपने बालों के हिसाब से सेट कर सकते हो, जिस हिसाब के बालों की क्वालिटी है। और इनके छोटे छोटे बाल आ रखे थे, और ऊपर से पता है थायराइड वालों को क्या होता है ना, किसी किसी के बीच बीच से ब्रेकेज हो रखे होते हैं बाल, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आयनिंग में। और जिनके छोटे छोटे बाल बेबी हेयर होते हैं उनमें तो बहुत टफ हो जाता है। इतना टाइम लगता है बता नहीं सकती, फिर भी क्लाइंट कहते हैं चिक चिक करता है लास्ट में पैसे देने में। समझते नहीं है ना कि कमर की वाट लग जाती है खड़े खड़े खड़े। तो हमारा फ्रंट दो, एक साइड का फ्रंट बैक दोनों हो गया। बैक साइड से फिर स्टार्ट करेंगे। और बैक साइड के बाल देखो कितने छोटे हैं इनके, ये देखिए। और स्ट्रेट आपने करना है, किस तरह से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। कभी कभी क्लाइंट के जलने का भी डर रहता है, तो रूट्स पे अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, है ना। प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे तो आप आंख बंद करके स्मूथनिंग कर लोगे। ठीक, साइन देखो। तो इस तरह से जो नए ग्रोथ आई होती है उस पर हम काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा, कहते हैं उसको कि मोटिवेट करता है। तो कोई बंदा आपको सिखा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट तो सीख लो ना। देखिए, फ्रंट का भी हो गया है। अब हम न्यूट्रलाइज़र का काम करेंगे। यहाँ पे हम कर रहे हैं, गलती से मैट्रिक्स का बॉक्स दिख गया आपको दिखाना नहीं चाहते थे। इसमें हम हमेशा जो भी काम करते हैं उसमें स्मूथनिंग स्मूथनिंग के न्यूट्रलाइज़र और मास्क और सरम ज़रूर ऐड करते हैं। यहाँ स्ट्रिक्स का और मैट्रिक्स का मैंने मास्क अप्लाई यूज़ किया है, न्यूट्रलाइज़र के साथ मिक्स किया है। अब देखिए, अब इसको हमने पूरा रूट से एंड तक यूज़ करना है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कूल डाउन करता है, बस इसको हम रखेंगे 10 मिनट, जैसे और बालों में हम रखते हैं वर्जन हेयर में, या फिर प्रॉपर ओपन हेयर में रखते हैं हम, जैसे कि आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर हो गए या फिर वर्जन हेयर हो गए, उसमें हम 15 से 20 मिनट रख सकते हैं टाइमिंग। बट इसको हमने सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, ताकि बालों का जो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। और इसको सीधा ही रखना है। मेन प्रोसेस इसी का, मेन जो रिजल्ट आता है इन्हीं चीज़ों का आता है, कि बाल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सॉरी, जितनी बार आप एप्लीकेशन करोगे उतनी बार कॉम करना है, जितनी बार आपने नया सेक्शन लेना है उतनी बार कॉम करना है। और हमेशा बैक साइड से ही काम करें, क्योंकि बैक साइड से इसलिए बैक का बाल जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रंट का होता है वीक, इसलिए बैक साइड में बॉन्ड ब्रेक होने में भी टाइम लगता है और प्रोडक्ट को प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है। इसलिए हमेशा बैक साइड से ही काम करो, और सेक्शन टू सेक्शन करना है, पतले पतले सेक्शन। मैं हमेशा, आप देखते हो मेरी सारी वीडियो में प्रॉपर सेक्शन वाइज काम करती हूँ। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपकी टेक्निक इंपॉर्टेंट रहती है, ये मैं हमेशा से बोलती हूँ। बस अपनी टेक्निक पे, अपनी नॉलेज पे फोकस करो। बस बस बात इतनी सी है, आप लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, अपनी टेक्निक सुधारनी है बस। जहाँ से आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगी ना,
आप सड़ा से सड़ा ब्रांड का भी आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, 10 मिनट के बाद हमने इसको हेयर वॉश कर दिया प्रॉपरली। इसमें आप गर्म पानी नहीं यूज़ कर सकते हो और फ्रंट वाले में वार्म वाटर यूज़ करना ही था। अब यहाँ पे हम नैनोप्लास्टिक का हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं पूरे हेयर पे, रूट और लेंथ पे। ठीक है, इस तरह से रब नहीं करना है, मैं बता रही हूँ। बट आपने मल्सीफाई मल्सीफाई करना है फिंगर की हेल्प से। अच्छे से बालों में प्रोडक्ट को लगा के मल्सीफाई करना है। साइन देखना क्या मस्त आ रखी है, ये देखो। हल्का पानी लेंगे, फिर इसको मल्सीफाई करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट सारे बालों में मर्ज हो जाए अच्छे से। और इनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है लास्ट टाइम से। अब ये देखो बालों में शाइन। तो हमने इनका हेयर वॉश करने का, इसमें भी कम से कम आधा घंटा लगता है न्यूट्रलाइजर को भी क्लीन करने में। आपके 20 मिनट लगते हैं मास्क को अप्लाई करने में, अप्लाई करके रखने में। ठीक है, साइन देखो। फिर आपने हेयर ड्रायर करने कैप के द्वारा, ड्रायर की कैप के साथ ही आपने काम करना है, बिना कैप के आप काम नहीं करोगे। ठीक है, अब एक एक बाल को हम ड्रायर करेंगे मस्त इस तरह से। और बहुत औसम रिजल्ट आया था और लेंथ काफ़ी बढ़ गई थी इनकी। और अब फाइनल रिजल्ट ये देख सकते हो, एक ही बार आयनिंग करनी होती है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लाए आई आपको पसंद आया, कुछ इसमें से सीखने के लिए मिला, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करो। और यार थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, चैनल मोनेटाइज करा दो, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी अगर